हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं आप सेफ होंगे, हेल्दी होंगे और हैप्पी होंगे। साथ ही साथ आप अपने कैरियर के प्रति फोकस्ड होंगे, मतलब स्टडी आप बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, इसके पहले हम लोगों ने इनऑर्गेनिक सेक्शन डील किया था। इनऑर्गेनिक सेक्शंस में हमने उसमें जितने भी चैप्टर्स हैं सबको हम लोगों ने समझा और उस चैप्टर्स के जो भी क्वेश्चंस था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या डेली प्रैक्टिस पेपर में दिए गए क्वेश्चंस, उसको आपने सॉल्व किया। अब हम लोग स्टूडेंट केमिस्ट्री का नेक्स्ट पोर्शन की तरफ आ रहे हैं, दैट इज फिजिकल केमिस्ट्री। अगर आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर बात करूं तो पूरे फिजिकल केमिस्ट्री के मतलब टोटल इसमें 5 चैप्टर्स हैं और पांचों चैप्टर्स को मिलाकर, टोटल 5 चैप्टर्स को मिलाकर इसमें आपके एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, जैक पॉइंट ऑफ व्यू से 21 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। और वो चैप्टर्स हैं सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स। ये 5 चैप्टर हैं स्टूडेंट। अब उस 5 चैप्टर में आज हम लोग सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट का अगर वेटेज के हिसाब से बात करें स्टूडेंट, तो इसका वेटेज 4 मार्क्स का है। मतलब इस चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो आइए इस चैप्टर के बारे में हम लोग कुछ पॉइंट्स को समझते हैं। लिटरली स्पीकिंग, ये चैप्टर भी बाकी चैप्टर की तरह आसान है, लेकिन यहां कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो जाता है स्टूडेंट। कॉम्प्लिकेशन क्या क्रिएट हो जाता है कि ये 3 डायमेंशनल चैप्टर है। 3D में आपको सोचना पड़ेगा, 3D में आपको डायग्राम को इमेजिन करना पड़ेगा। और वो तब होगा जब स्टार्टिंग में बताए गए बातों को, बेसिक बातों को आप बड़े ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि वो बेसिक टर्म्स आगे चल के डेफिनेशन में कन्वर्ट हो जाएगा और वो डेफिनेशन आगे चल के कंसेप्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और वो कंसेप्ट फिर आगे चल के आपका न्यूमेरिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस मैं व्हाट्सएप के थ्रू आप तक पहुंचाता रहूंगा। लेकिन आपको ध्यान देना है कि मैं इस वीडियो के हेल्प से, वीडियो के माध्यम से मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो आइए स्टूडेंट, हम लोग पहले इस चैप्टर के बारे में कुछ बेसिक्स बातें को पढ़ते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट हमें यह जानना होगा, चैप्टर का नाम सॉलिड स्टेट है, तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि मैटर क्या होता है। तो देखिए ध्यान से, इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में या फिर हमारे चारों तरफ रहने वाले जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, चाहे वो लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, चाहे वो हमारे पास हो, चाहे वो हमारे दूर हो, चाहे वो हमारे यूज का हो, चाहे वो हमारे यूज का नहीं हो, मतलब कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, सभी ऑब्जेक्ट जिनका अपना खुद का मास होगा, कहीं रखने पर स्पेस को ऑक्यूपाई करेंगे और जिन्हें हम अपने आईज, नोज, टंग, ईयर, हैंड या किसी से भी, इनमें से किसी ऑर्गन से भी उसे फील कर सकते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट को एक खास नाम दिया गया है, उसे हम कहते हैं मैटर। और मैटर का दूसरा नाम क्या है? सब्सटेंस। तो ले देके अगर मैं इस चैप्टर के बीच में कहीं सब्सटेंस जैसा वर्ड यूज करूंगा तो आप समझेंगे कि वो क्या है? मैटर है। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, अगर हमसे पूछा गया कि क्या ये मैटर है, ये मेरे पास में रखा हुआ ऑब्जेक्ट है, और हमसे पूछा गया कि डिफाइन इट, एक्सप्लेन इट वेदर इट इज अ मैटर और नॉट, तो हमसे पूछा गया कि क्या ये पदार्थ है, क्या ये मैटर है, तो अब इसको कैसे हम डिफाइन करेंगे कि ये मैटर है। तो देखिए, मैंने इसे अपने हथेली पर रखा, तो हथेली पर रखा तो ये एक जगह को घेरा, इतनी जगह को घेरा, मेरे पाम तक के, मेरे हथेली तक के जगह को ये पूरा घेर लिया, मतलब ये एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। इसको स्टूडेंट जब मैं अपने हाथों पर रख के देखा तो मुझे एक वेट फील हुआ, इसका मतलब इसका अपना खुद का एक मास है। उसके बाद मैं इसे अपने आईज से देख पा रहा हूं कि ये ब्लू और व्हाइट का कॉम्बिनेशन है, छू के देख पा रहा हूं कि ये हार्ड है। बाकी तुम इसको टेस्ट करके देख लो, टेस्ट करके तुमको मालूम चल जाएगा कि ये टेस्ट वाइज कैसा है। तो खैर जोक्स अपार्ट, मैं उधर नहीं जाऊंगा। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि हाँ जी, इस ऑब्जेक्ट का जो भी मेरे हाथ में है, इसका अपना मास है, रखने पर स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, और इसे हम अपने सेंसरी ऑर्गन बोले तो आईज, ईयर, नोज, टंग या हैंड से हम लोग फील कर पा रहे हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट मेरे पास है ये मैटर है।
स्टूडेंट, अगर मैं आपको इसी में एग्जाम्पल के थ्रू बोलूं और मुझसे पूछा गया कि क्या अब जो आपके हाथ में रखा हुआ ऑब्जेक्ट है या सब्सटेंस है, क्या ये मैटर है, तो बिल्कुल। जब मैंने इसे हाथों में पकड़ा तो ये मेरे दोनों हथेली के जगह को घेर रहा है, और जब मैंने इसे अपने हाथों में उठाया तो मुझे एक वेट भी फील हो रहा है, और मैं इसे अपने आंखों से देख पा रहा हूं कि ये कलरफुल है, रेक्टेंगुलर शेप का है। उसके बाद ये हार्ड है, कंप्रेस करने पर ये कंप्रेस भी हो रहा है, तो मैं हाथों से इसे फील कर पा रहा हूं, आईज से देख पा रहा हूं स्टूडेंट। तो सिंस इस ऑब्जेक्ट का जो मेरे अभी हाथ में है, इसका एक अपना मास है, इसको रखने पर जगह ऑक्यूपाई कर रहा है, और इसे हम अपने सेंसरी ऑर्गन से फील कर पा रहे हैं, देन वी कंक्लूड दैट दिस ऑब्जेक्ट इज अ फॉर्म ऑफ मैटर। मतलब हमारे आसपास की वो कोई भी वस्तु जिसका एक अपना द्रव्यमान हो, जिसको कहीं रखने पर जगह घेरता हो, और जिसे हम अपने सेंसरी ऑर्गन मतलब आईज, ईयर, नोज, टंग, हैंड्स से महसूस कर सकते हैं, उसे हम मैटर कहते हैं। अब मैटर का स्टूडेंट 5 डिफरेंट स्टेट होता है। गया वो जमाना जब हम लोग ये कहते थे कि मैटर का 3 स्टेट ही होता है। नहीं, लोअर क्लास के बच्चे अगर ये बात बोलते हैं तो समझ में आता है कि मैटर का 3 डिफरेंट स्टेट पॉसिबल होता है। लेकिन स्टूडेंट, माय डियर स्टूडेंट्स, आपको अगर पूछा जाए तो आप बोलेंगे देयर आर 5 डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर, एंड दीज डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर आर सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, प्लाज्मा and BEC. The full form of BEC is Bose-Einstein condensate. I am repeating it. Bose-Einstein condensate. 2 साइंटिस्ट थे स्टूडेंट, एक इंडियन साइंटिस्ट थे और एक जर्मनी के साइंटिस्ट थे, और दोनों फिजिस्ट थे। फिजिस्ट कहने का मतलब जो फिजिक्स के सब्जेक्ट्स टॉपिक्स पे ही रिसर्च करते हो या स्टडी करते हो, तो वो फिजिस्ट हो गए। तो इंडियन फिजिस्ट कौन? सत्येंद्र नाथ बोस। आई एम रिपीटिंग इट, सत्येंद्र नाथ बोस। और जर्मन फिजिस्ट कौन हुए? अल्बर्ट आइंस्टीन। इनका नाम तो आपने सुना होगा। तो अल्बर्ट आइंस्टीन और सत्येंद्र नाथ बोस ने मिलकर मैटर का 5th स्टेट भी डिस्कवर किया, और उसका नाम था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। और उन्हें सम्मान देने के लिए, ऑनर देने के लिए मैटर के उस फॉर्म को उन्हीं के नाम पर दे दिया गया, और शॉर्ट फॉर्म, एब्रिविएटेड फॉर्म, उसे हम लोग BEC कहते हैं। स्टूडेंट, ये जो 5 डिफरेंट स्टेट हैं, इसमें से 3 डिफरेंट स्टेट का जो बेसिक टर्म मीनिंग होता है वो आपको पता होता है। जैसे मैटर का वो फॉर्म जिसका शेप भी होगा, वॉल्यूम भी होगा, उसे हम सॉलिड कहते हैं। मैटर का वो फॉर्म जिसका शेप तो नहीं होगा लेकिन वॉल्यूम होगा, उसे लिक्विड कहते हैं। और मैटर का वो फॉर्म जिसका ना तो कोई शेप होगा और ना ही कोई वॉल्यूम होगा, नीदर शेप नॉर वॉल्यूम, देन दैट फॉर्म ऑफ मैटर इज नोन एज द गैसेस। और ध्यान ये रखना है कि रूम टेम्परेचर पर 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर मैटर का सिर्फ 3 डिफरेंट स्टेट ही पॉसिबल है। जो 4th और 5th स्टेट ऑफ मैटर है, जो प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है, ये जो 2 डिफरेंट स्टेट के मैटर हैं, ये नॉर्मल टेम्परेचर मतलब रूम टेम्परेचर पर पॉसिबल नहीं है। जब बहुत 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 ज्यादा हाई टेम्परेचर हो जाएगा, लेट्स से 1 लाख डिग्री सेल्सियस, 100,000 डिग्री सेल्सियस, आप समझिए जब 40 डिग्री सेल्सियस हम लोग टॉलरेट नहीं कर सकते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, तो 100,000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मतलब 1 लाख डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो उस कंडीशन में हम लोग सर्वाइव तो नहीं कर पाएंगे, जिंदा तो नहीं रह पाएंगे। तो उस हाई टेम्परेचर पर मैटर का जो 4th स्टेट देखा गया है, उसे हम लोग कहते हैं प्लाज्मा। स्टूडेंट, बहुत ज्यादा डिटेल का इन दोनों स्टेट के बारे में जानना केमिस्ट्री में नहीं है, फिजिक्स के टीचर इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको इन दोनों के बारे में जानना हो तो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं। इस चैप्टर में इन दोनों स्टेट्स का जरूरत नहीं है, इसीलिए मैं ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूं। बट फिर भी इफ यू आर क्यूरियस टू नो, अगर आप जानने के इच्छुक हैं तो आप मुझसे पर्सनली कॉल करके या बात करके मुझसे इन दोनों स्टेट्स के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। फिलहाल अभी आप यहां पर देखिए, तो जो 4th स्टेट ऑफ मैटर है जिसका नाम हम लोगों ने प्लाज्मा दे रखा है, तो वो स्टेट तब पॉसिबल है जब बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर है, एंड एग्जैक्टली जब बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर है, बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर। तो बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर कहने का मतलब क्या स्टूडेंट? 0
जीरो केल्विन टेम्परेचर, और वी कैन से दैट -273 डिग्री से 223.15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो आप देख सकते हैं माइनस में 273 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जब होगा तो मैटर का फिफ्थ स्टेट बनाया जा सकता है, और उसे हम लोग कहते हैं बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो आपको याद रखना है कि मैटर का 5 स्टेट होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये जो 3 स्टेट हैं ये सिर्फ रूम टेम्परेचर पे पॉसिबल है, लेकिन प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट ड्रास्टिक कंडीशन में, मतलब वेरी हाई टेम्परेचर और वेरी लो टेम्परेचर में बनाया जाता है, या ये एग्जिस्ट करता है, या इनका फॉर्मेशन पॉसिबल है। अब स्टूडेंट एक बात और आपको याद रखना है, देखिए एक फॉर्मूला मैं आपको बताने जा रहा हूं। Q, जहां पर Q बता रहा है हीट एनर्जी इक्वल्स टू mCV डेल्टा T। देखिए इस फॉर्मूला के बारे में आपको फिजिक्स के सर बताए होंगे हीट एंड थर्मोडायनामिक्स चैप्टर में। खैर अगर नहीं बताए हैं तो इस फॉर्मूला को लेकर टेंशन नहीं लेना है, उस फॉर्मूला पर ज्यादा फोकस नहीं करना है। एक सिंपल बात मैं आपको बताने जा रहा हूं स्टूडेंट। देखिए Q बता रहा है आपका हीट एनर्जी और T बता रहा है आपका टेम्परेचर। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि हीट एनर्जी और टेम्परेचर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप है, मतलब एनर्जी और टेम्परेचर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप है। एनर्जी और टेम्परेचर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप है, जिसका मतलब है हिंदी में तो आप लोग कहते हैं समानुपाती है सर, है ना। इसका मतलब क्या होगा कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एनर्जी बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाएंगे तो पार्टिकल्स का एनर्जी घटेगा। तो स्टूडेंट मैंने क्या बोला था कि बहुत कम टेम्परेचर पर, मतलब -273 डिग्री सेल्सियस पर इस स्टेट का, इस मैटर के इस फॉर्म का फॉर्मेशन पॉसिबल है, मतलब ये बहुत कम टेम्परेचर पे बनता है। उसके बाद माइनस से टेम्परेचर क्या होगा 0 डिग्री सेल्सियस, तब क्या बनेगा सॉलिड। फिर 0 डिग्री सेल्सियस से अब जो टेम्परेचर होगा, लेट्स से आपका 1 2 3 4 5 6 7 ऑन करते करते तो कौन सा स्टेट देखने को मिलेगा लिक्विड। और अगर हम लोग वाटर कंसीडर कर रहे हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस होगा तो गैसेस, और अगर 100,000 डिग्री सेल्सियस होगा तो इसका मतलब प्लाज्मा। ये बहुत हाई टेम्परेचर पर और बहुत लो टेम्परेचर पर। सिंस इस स्टेट का फॉर्मेशन